अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व मौलाना व औलाना व मलजाना व मवाना मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है आपने तवज्जो के साथ सुनना है कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। पता लगना समझ आइए प्यार ना रखो सुभान अल्लाह। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। और अगर परखना हो किसी को तो या रसूल अल्लाह कह दो। अगर परखना हो किसी को तो या रसूल अल्लाह कह दो। अरे ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि
वैसे मुझे तो वो आफत वकार खान ने मैसेज किया है, उसका कोई दोस्त चाहने वाला हो, वो ये मेरा कलाम बड़ा सुनता है, जदोजहद नशर दे सवाल उसको बड़ा पसंद है। उसने कहा है कि मैं लाइव सुनूंगा, ये भी इंशाल्लाह मैं पढ़ दूंगा। क्योंकि सरे 10 एक कलाम का हुक्म है, काला पंजी भी बैठे हैं, उस दिन भी इन्होंने पढ़ाया अपने घर में, और शबीर साहब का बच्चे अब्दुल कदीर खान उसका भी यही ख्वाहिश थी, और मेरी अपनी भी यही तमन्ना है आज, क्योंकि यही वो कलाम है जिसकी वजह से अल्लाह करीम ने इतनी इज़्ज़त अता फरमाई, यही मेरी पहचान बना कलाम मिलाद के हवाले से, और यही कलाम मैंने सबसे पहले हरिया में पढ़ा भी था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी जहाँ भी हुजूर की महफिल होती है ये कलाम अक्सर पढ़ा जाता है, सुना जाता है हुजूर के मिलाद के हवाले से। इंशाअल्लाह बाकी आगे चल के थोड़ा सा इंशाअल्लाह करेंगे कोशिश, वो भी फरमाइश पूरी हो। लेकिन ये कलाम कौन सा कि मदनी दे गीत ऐसी गाते रवांगे, मदनी दे गीत ऐसी गाते रवांगे, आका दिया महफिलां सजाते रवांगे। बोलो मदनी दे गीत ऐसी, ना 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 कोई जुबान खामोश न रहे, मदनी दे गीत ऐसे गाते रवांगे, मदनी दे गीत ऐसे गाते रवांगे, आका दिया महफिलां, आका दिया। ये आज पहला प्रोग्राम है, जिंदगी वफा की थी, हर साल हुजूर दा मिलाद करता। मदनी दे गीत ऐसे गाते रवांगे, आका दिया, आका दिया महफिलां सजाते रवांगे। ओए अल्लाह दे हिम्मत तक जे बज के, पता चले अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं ते ही भले था खेल था बार ते आई कोई, लेकिन पता चले भला था खेल कदे कदे मां भी सुनने दिल खत्म यार। ओए अल्लाह दे हिम्मत ते कज बज के, आका दा मिलाद बोलो, आका दा बोलो, आका दा मिलाद बोलो, आका दा मिलाद मनाते रवांगे, आका दिया के मदनी दे, आका दिया, आका दिया के मर जाए पावे साडा कख न रवे, ना हाथ उतरा हो गया सुभान अल्लाह, ये साडा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह। के मर जाए पावे साडा कख न रवे, या रसूल नारे यार, खुदा दी कसम आज शबीर साहब का प्रोग्राम यादगार प्रोग्राम बन गए। इन्हें पता लगे कि हुजूर दा बंदा मिलाद करे तो फिर देखो मजा कितना है, हुजूर राजी कितने उन्होंने, खुदा दी कसम देखो हुजूर दा करम। के मर जाए पावे साडा कख न रवे, या रसूल नारे बोलो यार, अथा बार बार गए या रसूल रे, या रसूल नारे बोलो, या रसूल, या रसूल, ओ मैं बीमार था यार, या रसूल नारे, या रसूल नारे, नारे रवांगे, आका
काशियां मैं बड़ा बीमार बंदा कल भी दाद बाबा जुमे बाद पूछ लोगे तबीयत किस तरह मैं कह जी बाकी तो ठीक है गले थोड़ा मसला का जोर काट लो जुमे जोर काट लाया करो मैं कह जी जोर न जिक्र हो तो जोर काट जना चिश्ती होवे ते फिर डेढ़ गाना छड़ करो नहीं कोई भी नहीं हुजूर दा जिक्र असा जमी के साथ मरने भी असा इंशाल्लाह मर भी गए साडी कब्र में भी इंशाल्लाह तुसा ये आवाज आती है कि या रसूल अल्लाह ला तेरा आका दिया आखिरी सुनो मजा कहते से उते चढ़ के हुसैन दसिया समझ आइए लगा एने से उते चढ़ के हुसैन दसिया सारे जदीद सुन के ए जदीद के वास्ते पैगाम है कि चौकड़ा नहीं हर गला काटा तेरा के बोलो चौकड़ा नहीं हर गला काटा तेरा के आका दिया रावांगे मदनी दे गीत ऐसी गाते रावांगे आका दिया महफिला सजाते रावांगे मेरे नाई की इज्जतों के लायक तशरीफ फरमा जुमला सादात कराम सनाकाना शीरी लिसान और मेरे दाएं बाएं मेरे अहले मोहल्ला के हमारे बुजुर्ग हमारी सरपरस्ती फरमाने वाले हमारे जाने वाले नौजवान और मेरे सामने छोटे बच्चे और बिलखुसूस आज यकीन जानिए कि कितनी रूह खुश हो रही होगी शबीर साहब के वालिदैन सुबेदार साहब और उनकी अहलिया की आज कितनी खुश हो रही होगी कि आज मेरे बच्चों ने घर बनाया मकान तैयार किए और मकान तैयार करने के बाद इन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि कारी साहब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इन मकानों के अंदर आने से पहले इन मकानों में नबी का मिलाद करूंगा तो मैं इंतहाई खुशनसीब समझता हूँ इनको नहीं बल्कि इनके वालिदैन को कितने खुशनसीब हैं इतनी नेक औलाद पीछे छोड़ के गए जो आज उनके इसाले सवाब के लिए खूबसूरत मिलाद मुस्तफा की महफिल सजा के बैठे हैं तमाम आबाद दुआ फरमाएं अल्लाह करीम इस मिलाद के सदके सुबेदार साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा को अल्लाह बख्शिश फरमाए अल्लाह करीम शबीर साहब इनके भाइयों ने इनके बच्चों ने दिन रात मेहनत करके जो खूबसूरत बज़म सजाई है अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए सभी जवाकार तकरीर मिलाद बस तकरीर मेरी यही होगी आप सुनते भी रहते हैं खूबसूरत मिलाद मुस्तफा के हवाले से चंद बातें और इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी कि नमाज से पहले हमने दुआ भी करनी है लंगर का भी खूबसूरत है तमाम है आपने वो भी तनावुल फरमाना है तो सभी जवाकार याद रखिए मेरे और आपके करीम आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो आपकी अम्मी जान जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा साजिदा राकिया आमिना अमीना जनाब सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं लोगों जब मेरा लाल दुनिया में आया तो मेरा लाल खतना शुदा ये दुनिया का असूल है कि बच्चा दुनिया में पैदा होता है पैदा होने के बाद उसके खतने किए जाते हैं लेकिन सैयदा आमिना फरमाती हैं कायनात वालों जब मेरा महबूब दुनिया में आया मेरा महबूब खतना शुदा थे और नाफ बुरीदा नाफ कटे हुए
असूल ये है कि हर बच्चा दुनिया में पैदा होता है ये नाक काटी जाती है, क्योंकि नाक का ताल्लुक होता है इंसान के साथ। ये खुराक का एक जरिया होती है। जब तक ये ना हो नाक वाला मामला तो बच्चा पेट में जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मेरे नबी की माँ फरमाती हैं कि मेरा लाल पैदा हुआ, खतना शुदा था, नाक बरीदा था, समझ नहीं आई अम्मा आमिना क्या फरमाना चाहती हैं और क्या बताना चाहती हैं। कायनात वालों आओ, रब्बे कायनात बताना ये चाहता है। अरे सुनो, मेरा नबी वो है जो नाप का मोहताज नहीं है, खतरे का मोहताज नहीं है, बल्कि रब्बे कायनात दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता है। अरे आओ दुनिया वालों सुनो, अरे नाप ना हो तब भी मेरा नबी जिंदा है। नाप ना हो तब भी नबी, और नबी दुनिया में बाद में आए, अपनी जिंदा होने की दलील पहले पेश फरमा दी। जिंदा होने की दलील पहले पेश फरमाई। और सुनिएगा, जिस वक्त आमिना के लाल दुनिया में आते हैं, सैयदा आमिना फरमाती है मेरा लाल दुनिया में आया, मैंने देखा मेरे लाल ने सर सजदे में रख दिया, सजदे में रख दिया। लोगों पहले जितनी भी कौमें थी उनके लिए हुक्म का आर्डर ये था कि अगर आपने इबादत करनी है तो फुला जो आपकी मखसूस जगह है उस जगह में जाके करनी है, तो वहाँ आपकी इबादत कबूल होगी। लेकिन ये क्या मतलब है कि आमिना के लाल आए, सर सजदे में रख दिया, ये किस बात का इजहार है? गोया आओ आमिना के लाल दुनिया में आते ही इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि लोगों सुनो, अरे मैं दुनिया में आया हूँ, मेरे आने के कदमों की बरकत से अल्लाह ने सारी रूए जमीन को पाक बना। अल्लाह ने फरमाया महबूबा खलूस के साथ सजदा करना, जहां तेरी उम्मत का दिल करे खलूस के साथ सजदा करना, ये तेरी का काम है। इनका बेड़ा पार लगा देना ये मुझे रब का काम है। और मजे वाली बात जब क़यामत का दिन होगा ना, जितने नबी सवा नबी दुनिया में आए, हर नबी के लिए मिंबर बिछाया जाएगा, हर नबी अपनी तशरीफ फरमा, हर नबी अपने मिंबर पे बैठा होगा, लेकिन आमिना के लाल का मिंबर होगा वो खाली। मेरे महबूब का मिंबर खाली होगा। अब सारे नबी मिंबरों पे विराजमान हैं, मेरे नबी का मिंबर खाली है। आवाज आएगी महबूब किधर हो? मेरे महबूब ने अपना सर सजदे में रखा होगा, आमिना के लाल ने सर सजदे में रखा होगा। आवाज आएगी महबूबा क्या वजह है? सारे नबी तो मिंबरों पे हैं, आपने सर सजदे में क्यों रखा है? महबूब अर्ज़ करेंगे रब्बा सोना अपनी गुनाहगार उम्मत की सिफारिश लेके आया, अपनी गुनाहगार उम्मत की सिफारिश लेके आया हूँ। जब ये जुमले निकलेंगे मेरे नबी की जुबान से तो अब तवज्जो करना। आओ ना रब्बे कायनात फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ चले जाओ, मेरे महबूब की उम्मत का रजिस्टर लेके आओ। फरिश्ते रजिस्टर लेके आ जाएंगे, रब फरमाएगा मेरे महबूब के सामने ले जाओ ना। जब रब के फरिश्ते रब के महबूब के सामने तेरे मेरे अमाल वाला वो फरिश्ता जनाबे वाला रजिस्टर लेके जाएंगे, रब्बे कायनात फरमाएगा महबूबा परेशान ना हो, रजिस्टर तेरे सामने है। ऐ मेरे महबूबा आशिकों के नाम लेता जा, मैं इनका बेड़ा पार लगाता जाऊं। अपने आशिकों के नाम लेते जाओ ना महबूबा, मैं इनका बेड़ा पार लगाता जाऊंगा। ओ लोगों सुनो, रब्बे काबा की कसम है मुनाफिकों के चेहरे काले हो जाएंगे, आशिकों के चेहरों पे उजाले हो जाएंगे, आशिकों के चेहरों पे उजाले हो जाएंगे। बजा क्या लोगों याद रखना, रब्बे काबा की कसम हम सुन्नी गए, हमारी आन भी या रसूल अल्लाह है, हमारी जान भी या रसूल अल्लाह, और हमारी पहचान भी
हमारी पहचान भी बोलो या रसूल अल्लाह है। हम सुन्नी खाते हैं या रसूल अल्लाह का सदका हम पीते हैं, या रसूल अल्लाह का सदका हम जीते हैं, या रसूल अल्लाह। फिर ऐसे नहीं जरा आवाज आएगा या रसूल अल्लाह पुकारो या हबीब अल्लाह पुकारो या। हमारी पहचान है ये या रसूल अल्लाह या ला पुकारो या। नबी का झंडा लेकर निकलो दुनिया पर छा जाओ। नबी का झंडा अमन का झंडा घर घर पर लहराओ पुकारो या। बल्ला पुकारो या समझोगे साथ मेरे आका दुनिया में आए सर सज्जे में आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। कोई इबादत के लायक नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह इबादत के लायक है। इन्नी रसूलुल्लाह। अल्लाह का रसूल बन के आया अल्लाह का। बोलो बोलो अल्लाह का। आज लोग कहते हैं जी ओ जी नबी को तो नबूवत मिली 40 साल के बाद। मैं कहता हूँ अकल कर दो, होश के नाखून ले। अरे नबी तुझे क्या पता है, नबी वो होता है जो माँ के बतन में भी नबी होता है। नहीं समझे, माँ के बतन में भी, माँ के बतन में भी 40 साल के बाद। नहीं 40 साल के बाद ऐलान नबूवत होता है। अल्लाह या रसूल या कहते हैं नबी को पता नहीं था ये 40 साल के बाद अल्लाह के नबी दुनिया पे आए, तशरीफ लाए, ऐलान कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। मैं अल्लाह का। अच्छा ये मेरे नबी की बात, मेरे नबी ने तो बरा है। मैं एक और नबी की बात सुनाऊं। एक और नबी कुरान के अंदर जिक्र मौजूद है हजरत मरियम। बेटा लेके आ गई, कौम ने खड़ा कर दिया, सवाल कर दिया। कौम कहने लगी मरियम जब तेरी माँ ऐसी थी ना, तेरा बाप ऐसा था, ये तूने क्या कर दिया, ये बेटा कहाँ से लेके आ गई? हाँ शादी तेरी हुई कोई नहीं और बेटा लेके आ गई। मैं बड़ा कमाल का देने लगा, ये बेटा कहाँ से लेके आ गई? शादी तो तेरी हुई नहीं। अब हजरत मरियम ने क्या कहा? फरमाने लगी मुझे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है, मैंने तो चुप का रोजा रख लिया, मैंने बात नहीं करनी। अल्लाह का हुक्म है कि सवाल कौम करेगी, जवाब ये बच्चा दे। नहीं गज का को सवाल कौम करेगी, जवाब कौम वाले कहने लगे मरियम तू पागल हो गई है। एक दिन का बच्चा भी बोला, एक दिन का बच्चा भी कभी बोला है। रब्बे कायनात ने फरमाया चुप कर जाओ। अरे जहां रब ने अपने यारों की शान दिखानी हो वहां मैं मुर्दों से बातें करा लेता हूँ, ये तो फिर मरियम की गोद में एक दिन का जिंदा। ये
ये तो फिर एक दिन का जिंदा बच्चा है, लेकिन मैं कलाम नहीं करूंगी। माकाना अबू की से समुई व माकाना तू के बगिया इशारा नहीं कर लगी, इशारा करो ना इसकी तरफ इशारा करो। अब देखिए कुरान क्या है, कुरान ने नक्शा खींचा है, कहने लगे इशारा करो ना। वो क्या कहते हैं, कालो कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। करे वो कहने लगे ये बच्चा है, ये कलाम कैसे करेगा। मरियम कहने लगी पूछो तो सही ना। कहने लगे बता तू कौन है। वो लोगों एक दिन का बच्चा कभी बोला नहीं, कभी बोले बच्चा जी, कभी बोले नहीं। एक दिन का बच्चा कभी बोला नहीं, एक महीने का भी बातें नहीं करता। आओ ना लोगों इशारा किया ना। वो बच्चा जो एक दिन का बच्चा क्या कहता है, कहने लगा सुनो इन्नी अब्दुल्लाह। कहने लगे तू कौन है। अरे वो बच्चा कहता है आओ सवाल करने वालों, मैं कोई आम बच्चा नहीं, मैं तो अल्लाह का बंदा। और साथ अपनी खूबियां और पलटियां भी बताई। सिर्फ अल्लाह का बंदा नहीं, आगे फरमाया आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या। अता फरमाई है और मुझे अपना नबी भी बना के भेजा। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई और अल्लाह ने मुझे अपना नबी बना के भेजा है। ओ कायनात वालों आओ ना मैं सवाल करता हूँ। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा उम्र एक दिन गए, उन्हें पता गए मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। और तेरे मेरे नबी तो नबियों के नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं। क्या मेरे आका को पता नहीं कि मैं अल्लाह का। ओ मुल्ला बताना किधर भागता है। अगर अल्लाह के नबी ईसा जो मेरे नबी के मुक्तदी हैं, अरे उन्हें पता गए कि मैं नबी बन के आया हूँ। अरे जो नबियों का इमाम है, क्या उन्हें पता नहीं कि मैं अल्लाह का रसूल। उन्हें पता नहीं। आगे चलते आओ मजा आएगा आपको। सुनो एक औरत आती है मेरे नबी की बारगाह में। एक दिन का बच्चा, दो रवायतें मिलती हैं, एक दिन की मिलती है और एक महीने की मिलती है। एक दिन का या एक महीने का बच्चा लेके। अब तो जो कर दिया आपने, एक औरत आई मेरे नबी की बारगाह, एक दिन का बच्चा लेके आ जाती है, चेहरे पे पर्दा डाल के आती है नबी की बारगाह में। और पता है क्या सोच के आई, इरादा क्या करके आई थी। जैसे आजकल नहीं लोग चेक करते, वो आई थी पर्दा डाल के बेटे के ऊपर जाऊंगी, आके नबी से सवाल करूंगी, कहूंगी अगर अल्लाह का सच्चा नबी है ना तो इससे बातें करा, कैसे कराएगा। इतना गंदा कीड़ा था लेके आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसकी बारगाह में जा रही है। उसकी बारगाह में जा रही हूँ जो पत्थरों से भी बातें करवा लेता है। ये तो बच्चा है यार, उसे नहीं पता। अब वो बच्चा लेके आई ना, आगे मेरे नबी की बारगाह में आके अर्ज करने लगी अगर अल्लाह के सच्चे नबी हो तो इस बच्चे को बात करो, इससे बात करो। अब जुमला सुनना, अगर दिल पे लगे तो दिल से इस तरह सदा लगानी है कि ये सदा आपकी मदीने में चली जाए। और बस फकत यही आरज़ू है, यही तमन्ना है। कसम खुदा की मेरी भी, शरीर साहब आपकी भी यही तमन्ना है कि फकत कोई ऐसी सदा हमारी निकले जो मेरे सरकार को पसंद आ जाए। हमारा बैठना जहाँ पे अल्लाह और उसके महबूब की बारगाह में कबूल हो जाए। अब तवज्जो के साथ सुनना है जुमला। क्या लगी अगर अल्लाह के सच्चे नबी हो इससे बातें करो, इससे अब जुमला
और लोगों मेरे महबूब फरमाने लगे, तू कहती है बातें करा, अरे चल हट जा। मेरे आका फरमाने लगे, इसके चेहरे से पर्दा तो हटाना, ये बातें खुद ब खुद करने लग जाए। तू पर्दा तो हटाना, पर्दा तो हटाना। लोगों चूई के चेहरे से पर्दा हटाया जाता है जब उसकी नजर एक दिन का बच्चा आ गया, उसकी नजर आमिना के लाल के चेहरे पे पड़ती है, वो बच्चा खुश होगा। वो बच्चा भी तो यहूदियों का था। हम तो नबी के गुलामों की औलादें बैठी हुई हैं, हम तो नबी के गुलाम बैठे हुए हैं। अगर वो बच्चा नबी को देख के खुश हो सकता है, नबी के गुलाम भी नबी का जिक्र सुन के खुश हो के बोलो सुभान अल्लाह। हम तो नबी के गुलाम, हमारा तो ज्यादा हक बनता है ना। अब जब वो खुश हो के नबी के चेहरे को देखता है, नबी के चेहरे को देखता है ना, नबी के चेहरे पे नजर पड़ती है ना, मेरे कमली वाले फरमाने लगे, ओ बच्चे मन आना बोल मैं कौन हूँ, मन आना मैं कौन, बच्चे बोलना मैं कौन हूँ। अब जुमला सुना जनाबे वाला, माना बच्चे बोलते नहीं है, बच्चे बोलते नहीं है, लेकिन जिनकी निस्बत नबी के साथ हो जाए, सामने आमना का लाल हो, फिर पत्थर भी बोलते हैं ये तो बच्चा है। लोगों मेरे आका फरमाने लगे, मन आना मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बच्चा उछल के कहने लगा, अल्लाह रसूलुल्लाह। कमली वाले हो, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हो, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हो। फिर क्यों ना कहे तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तेरा उम्र किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा आका, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा तू है चेहरा और मोल लेंदी मोल लेंदी खुद आप ही लिख जा, यूसुफ नो खुद आप की बिक जाने, एक बार जे तक नैनी सूरत मोहम्मद दी, फिर कभी ना बन सकी है, ना बन सकेगा आका, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, तुषा उम्मल किताब तेरा। आओ सुनो सुनो सुनो, शबीर साहब हमारे बारे क्या था, हम तो गरीब लोग नहीं मस्कीन लोग, हम सारे गरीब मस्कीन हैं हुजूर के गुलाम। आओ सुनो सुनो, मेरे महबूब की उम्र है 4 साल, और इसको लिखने वाला को नजर तवज्जो कीजिएगा, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, जिन्हें 72 मरतबा और 75 मरतबा भी आया है कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती वो हस्ती हैं कि जिन्होंने जागते हुए मेरे नबी की ज़ियारत फरमाई है। आप लिखने वाले आप फरमाते हैं कि मेरे नबी की उम्र कितनी है, ये मैं बचपन की बात कर रहा हूं,
इंशाअल्लाह ये बात आप इतना लुत्फ देगी, इतनी प्यारे लगेगी जितना आपको मदीना प्यारा इंशाअल्लाह। मेरे नबी मरे अम्मा हलीमा की बेटी नाम है शीमा। आप फरमाती हैं कि जहां मैं बकरियां चराती थी वहां एक दिन गई तो देखा एक पूरा सा बाबा बैठ के रो रहा है। बाबा क्या कर रहा है? लोगों आप गरीब हैं, हुजूर के दर से खैरात मांग रहे हैं और यकीनन हुजूर अता फरमाएंगे ना, हमारी दुनिया बनेंगे सरकार का। इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं और यकीन जानते हैं कसम से काबा की हमारा ईमान है कि जिसने एक झंडी भी अगर हुजूर के जिक्र की खातिर, हुजूर की मिलाद की खातिर लगाई है, मेरे नबी उसे भी पहचानते, मेरे नबी उसे खाली नहीं छोड़ते। और इतनी ठंड में आके नबी का मिलाद सुन रहा है, क्या मेरे महबूब उसे खाली आपको खाली लौटाएंगे? मैं वो भी बात इंशाअल्लाह रवायत वो भी आपको सुना के बाद अमल करूंगा। आप फरमाती हैं कि वहां मैं गई, एक बाबा बैठ के रो रहा है। मैंने कहा बाबा जी क्यों रो रहे हो? तो बाबा जी फरमाने लगे बेटी जा तू अपना काम कर, तूने कौन सा मेरे रोने का मोल डाला? बाबे बाबे होते हैं बच्चों से ऐसी जा बेटी अपना तू काम कर, तूने मेरे रोने का कौन सा मोल डालना है? तो वो अम्मा हलीमा की बेटी शीमा कहने लगी बाबा नहीं तू रो रहा है, बता तो सही, तू कुछ बता तो सही। बाबा कहने लगा बेटा मैंने कहा ना तेरे समझ की बात नहीं है तेरे पास की, जा तू अपना काम कर। कहने लगी मैंने जब जिद की ना, मैंने कहा बाबा बोल तो सही ना, तू रोता क्यों है? तो बाबा रो के कहने लगा बेटी मैं गरीब बड़ा माड़ा सा मेरी कुछ बकरियां हैं और मेरे पास चंद ऊंट हैं और उन ऊंटों में मेरा एक ऊंट बड़ा कीमती ऊंट है और वो बीमार है। अगर ये मर गया तो मुझ गरीब का बड़ा नुकसान होगा, मुझ गरीब का बड़ा नुकसान होगा। अब आपने बच्चों के साथ सुना जुमला, जब ये जुमले बाबे ने कहे तो अम्मा हलीमा की बेटी शीमा मुस्कुरा उठी। आप मुस्कुराई ना तो बाबा कहने लगा बेटी मैंने पहले ही कहा था कि तूने मेरी बात का कौन सा मोल डालना है? मुझे पता था तू मुस्कुराएगी मेरी बात सुन के। आपने तवज्जो करें, ये बात निकल गई। ये फिर आपको सुनाने वाली कोई सुनाएगा नहीं, ये दोबारा नहीं आएगा। लुत्फ लीजिएगा जरा और अपने नबी की शान देखिएगा कि जिस नबी का मिलाद हम ठंड में बैठ के आप करते हैं वो नबी कितनी शानों वाला है और वो अपने गुलामों को खाली नहीं छोड़ते। अब शीमा जब तो बाबा कहने लगा कहा ना था तूने कौन सा मोल डालना है? मैं कहने लगी बाबा मैं तेरे और अपने मुकद्दरों पे नाज करके मुस्कुरा रही हूं, तेरे और अपने मुकद्दरों पे नाज करके। बाबा कहने लगा बेटी कौन से मुकद्दर? मेरा ऊंट मर रहा है और तू मुकद्दर की बात कर रही है। ऊंट मर रहा है और तू मुकद्दरों पे मुस्कुराने की बात कर रही है, कौन सा और काय का मुकद्दर है? अब जुमले सुनना अम्मा हलीमा की बेटी के जुमले सुनना। कहने लगी बाबा वो वक्त गए कौन से बेटी जब गरीब रोते थे, रोने वाले वक्त चले गए बाबा। अच्छा अब क्या हो गया है? ओ बेटी अब क्या कौन सा वक्त आ गया है? अब बेटी क्या कहती है? शीमा अम्मा हलीमा की बेटी बाबे से मुखातब होकर कहती है आओ ना। वो बेटी कहने लगी अम्मा हलीमा की बाबा नाना अब रो नहीं वो वक्त रोने वाले चले गए, क्योंकि अब रोने वालों को हंसाने वाला जो आ गया। बाबा नाना रो नहीं क्योंकि मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए। नाना शीमा कहने लगी बाबा वो वक्त चले गए। शीमा कहने लगी बाबा
किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया है, किसी हकीम को नहीं दिखाया है, किसी तबीब को नहीं दिखाया है। बाबा कहते हैं बेटी दिखाया गया मगर आराम आया नहीं, दिखाया है मगर आराम आया नहीं, आराम आया नहीं। शीमा कहने लगी बाबा बैठ जा, घर बैठ जा। अरे मेरे घर में जो तबीब आराम कर रहा है वो इधर आएगा नहीं, आराम पहले आ जाएगा। बहुत बड़ा जुमला। शीमा कहने लगी बाबा जो तबीब मेरे घर में आराम कर रहा है वो आएगा नहीं, आराम पहले आ जाए, आराम पहले आ जाएगा। अच्छा अब क्या किया? शीमा भागी भागी गई, घर में जाती है, जाके अर्ज करने लगी नहीं अम्मा कलीमा मट्टी का प्याला दो ना। माँ अम्मा कलीमा ने मट्टी का प्याला दिया, उसमें पानी डाला, उसमें पानी डाल के उस कमरे में चली गई जिधर आमिना के लाल तशरीफ फरमा। उस कमरे में चली जाती है जहाँ आमिना के लाल तशरीफ फरमा गए। 4 साल की उम्र है, वो पानी का प्याला लेके जाती है। आमिना के लाल के शदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथ बाहर निकालती हैं, पानी के साथ मस करती हैं, मस करने के बाद प्याला लेके भाग आती हैं, आके आवाज लगाती हैं ओ बाबा मैं शिफा लेके आ गई, बाबा मैं शिफा लेके आ गई। जब प्याला लाया शीमा अर्ज करने लगी बाबा पहले डॉक्टर से तू इलाज कराता रहा, उनसे पैसे देते रहा, देता रहा, मुझसे मुफ्त इलाज करा रहा है। बाबा कहने लगा नहीं बेटा अगर मेरा ऊँट ठीक हो गया ना तो मैं तुझे 150 बकरियां दूंगा। जी 150 तो सब नहीं देनियां ना, 150 आग छोड़ो ए बाबे 150 बकरियां दूंगा। अच्छा 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 वो प्याला लेके जिसमें पानी था, जिसको हाथ उसका लगा था आमना के लाल, उस पानी को हाथ किसका मस हुआ था? आना लोगो वो प्याला लेके आती है, बाबे को दिया, बाबे ने वो प्याला उनके मुंह के साथ लगाया, मुंह के साथ लगने की देर थी वो ऊँट उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, उठ के खड़ा हो गया, कभी दाएं भागता है कभी बाएं भागता है, ऊँट भागने लग जाता है, बाबा खुश हो जाता है, बाबा खुश हो जाता है, बाबा खुश होकर कहता है जिन्हें दिता दर्द ओह देवे शिफा मैं मरीज होवा ओ तबीब होवे। लोगों जब ऊँट भागने लगा, ऊँट भागने लगा, कितनी बकरियां बाबे ने दी? कितनी? 200। कितनी? ये तू और मैं जब काम निकल जाए तो फिर हम सलाम नहीं करते किसी को, लेकिन वो सच्चे लोग 150 कह के कितनी दी? 200। अब जुमले सच्चा, अब मिलाद का मकसद तो आपको बताने लगा। अब वो 200 बकरियां लेके अम्मा हलीमा की बेटी शीमा जब घर आने लगी, उधर से अम्मा हलीमा खड़ी देख रही, अम्मा हलीमा देख रही, गरीब थी। जब देखा इतनी बकरियां मैंने देखो तो नहीं भेजी थी और इतनी बकरियां लेके आ रही है, आना लोगों जोगी अम्मा कलीमा की नजर पड़ी, शीमा इतनी बकरियां लेके आ गई, फरमाने लगी शीमा ये बकरियां कहां से लेके आई है, जा वापस करके आ जा, मैंने तो इतनी नहीं दी थी, इतनी बकरियां कहां से लेके आ गई है। अरे शीमा ले करने लगी नहीं अम्मा हमारी गरीबी खत्म हो गई, हमारी गरीबी खत्म हो गई अम्मा, हम गरीब नहीं रहे। अम्मा कलीमा की चीख निकल जाती है और इतना बड़ा जुमला है, अम्मा कलीमा रो पड़ी, रो के फरमाने लगी नहीं शीमा मैं तू समझती है हमारी
हमारी गरीबी बकरियों के खत्म हुई है नाना, रब्बे काबा की कसम जिस दिन मैंने आमना के लाल को सीने से लगाया था उस दिन मेरी सारी गरीबी खत्म हो गई। गरीबी मेरी तो उसी दिन खत्म हो गई थी। 4 बकरियां वापस करके ये कैसी बात है? आज मेरी हमारी गरीबी खत्म हो रही है और तू कहती है वापस करके आ, बकरियां वापस करके आ। ना अम्मा घर आई थी वापस नहीं करते। अम्मा गलीमा पर बोलने लगी ना शिमारो क्या करती है? अम्मा हम लोगों से मांगते थे, आज अल्लाह ने इतना करम फरमाया। हम तो लोगों से मांगते थे, आज अल्लाह ने इतना करम फरमा दिया है। अब इतना बड़ा जुमला है, यकीन मानिए खुदा की कसम। अम्मा हलीमा हुजूर के गुलामों को इतना बड़ा जुमला दे गई, मिलाद तक आपने याद रखना है। क्या कहा? अम्मा हम तो लोगों से मांगते थे, आज अल्लाह ने इतना करम फरमा दिया, घर आई हुई दौलत को वापस नहीं करते और आज और आप फरमाती हो वापस आओ ना। अम्मा हलीमा फरमाने लगी ना ओ मेरी बेटी, पता है मानती हूँ हम गरीब थे, गरीबों से मांग पहले लोगों से मांगते थे, लेकिन ना जिस दिन का मुस्तफा हमें मिला गए, हम मांगने वाले नहीं बल्कि जमाने में तकसीम करने वाले बन गए। अल्लाह या रसूल अल्लाह। फिर कहने दो ना खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे रहने, खुदा फरमाया महबूब रहने, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने ने, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने रहने, खुदा फरमाया ज़माने रहने, खुदा फरमाया। और जाओ तकरीबन मुकम्मल होने वाले और आखिरी बात जामे मौजूद है। मेरे नबी की उम्र मुबारक, ये भी इसी से मुत्तसिल आपको उम्र मुबारक है 4 साल। कितनी और ये उस वक्त की बात है कि जिस वक्त अम्मा हलीमा मेरे माँ बाप को वापस करने जा रही है, उस वक्त की बात 4 या 4.5 साल उम्र है मेरे महबूब की। अम्मा हलीमा मेरे महबूब को सीने के साथ लगाया हुआ है और वापस करने जा रही है। रास्ते में चलते एक जगह नजर पड़ी कुआं है और कुएं के पास एक औरत बैठी है और औरत वहाँ बैठ के रो रही है सारों के साथ। और आपको पता है औरतों की आदत होती है किसी औरत को देखे ना बगैर किसी वजह के औरत रोना शुरू पता नहीं क्या दुख होगा। और वो सच्चे लोग थे, उस वक्त की बात अम्मा हलीमा और मेरे महबूब को उठाया हुआ है अब कुएं के किनारे पे बैठ के रो रही है। अम्मा हलीमा से रहा पास जाके फरमाने लगी क्या हुआ तू रो क्यों रही है? अर्ज करने लगी क्या बताऊं, एक बच्चा था छोटा सा, मुझे प्यास लगी, उसे कुएं के पास बिठाया, पानी भरने लगी। तो जब मैं पानी भरने लगी तो वो अचानक उछल के कुएं के अंदर चला गया। अब वो जब कुएं में गिरा तो वो मर गया। अब एक ही बच्चा था, एक ही सहारा था। अब वो जिंदा तो रहा नहीं, लेकिन रो इसलिए रही हूँ चलो अल्लाह को तो प्यारा हो गया, लेकिन कम से कम इतना अगर हो जाए कोई आए और वो मुझे मेरे बच्चे का मरा हुआ वजूद मुझे ला के दे, कम से कम उसे अपने पास रख के देख सुकून तो आएगा। बच्चा तो चला गया। अब जब ये जुमले सुने ना अम्मा हलीमा ज़ारों के ज़ार रोने लगी।
जब अम्मा हलीमा रोई, अम्मा हलीमा ने उठाया हुआ था मेरे महबूब को, जी जी जी, तो मेरे महबूब से रहा न मेरे महबूब उम्मत के वाली और उम्मती रो रहे हो क्यों? औरत उम्मत में सी थी, अम्मा हलीमा भी उम्मत में, उम्मती रो रहे हो और उम्मत का वाली पास खड़ा हो, ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हाय 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 हाय, नहीं जुमला समझ आया। उम्र 4 साल है लेकिन है उम्मत का वाली, पास खड़ा है, दर्द देख नहीं सका। लोगों में सवाल हूँ आपसे, आज इस खूबसूरत मिलाद मुस्तफा की महफिल में आने वालों, अरे जो नबी 4 साल उम्र है अपनी उम्मत का दर्द नहीं देख सकता, क्या वो नबी बर्दाश्त करेगा कि मेरा कलमा पढ़ने वाला जहन्नम में नहीं बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब रोई तो ऐसे हाथ निकाले मेरे महबूब ने अम्मा हलीमा के ऐसे कंधों पे रख के अर्ज़ की, अम्मा मुझे बताओ ये अम्मा जी क्यों रो रही है? ये अम्मा क्यों रो रही है? अब जुमले सुनना, तुम्हें कितना लजपाल नबी अल्लाह ने अता फरमाया। अम्मा हलीमा हकीकत की महबूबा इसकी रो रही है, इसका एक बच्चा था, एक ही बच्चा था, वो भी फौत हो गया है, कुएं में गिर के फौत हुआ है। मेरे महबूब फरमाने लगे, अम्मा जी अब ये औरत चाहती क्या? कमाल है, खुदा की कसम मैं अपनी जान, अपने माल, अपने बच्चे नबी के कदमों पे कुर्बान करूं। वो नबी जो 4 साल की उम्र है और अपनी उम्मती का इतना दर्द रखने वाला, लोगों को तवज्जो करना। अम्मा जी अब ये अम्मा चाहती क्या है? अम्मा हलीमा ने अर्ज़ की, महबूबा ये चाहती है कि इसे बच्चे का वजूद मरा हुआ मिल जाए, मरा हुआ मिल जाए। मेरे महबूब ने फरमाया, अम्मा परेशान क्यों होती है? इससे पूछना अगर वजूद मिल जाए और वो भी जिंदा मिल जाए, अगर बच्चा भी मिल जाए और वो भी जिंदा मिल जाए तो फिर बताना महबूबा, फिर तो क्या बात है, फिर क्या बात है। लोगों हम नबी का जिक्र ऐसे नहीं करते, उस नबी ने हमारा ख्याल रखा है। आओ लोगों, रब्बे काबा की कसम, अब जब ये जुमले निकले अम्मा हलीमा की जुबान से, फिर तो क्या बात है। अब उधर से आमिना के लाल ने ऐसे करके अपना रुखे अनवर कुएं के ऊपर किया, अपना चेहरा कुएं के ऊपर ऐसे करके मेरे महबूब झुके। ये बात किताबी नहीं और किताब में आपको लिखी हुई नजर नहीं आएगी। मेरा विचार कहता है कि जिस वक्त मेरे महबूब नजर कुएं में पड़ी होगी, उस वक्त कुएं ने अर्श को आवाज मारी होगी कि ओ अर्शा देख, जिसके जोड़ों को तू तरसता रहा है, आज वो महबूब मुझे आवाजें मार रहा है, आज वो महबूब मुझे आवाजें मार रहा है। अब जब मेरे महबूब ने अपना रुखे अनवर कुएं के ऊपर करके फरमाया, पानी मुझे जानता है मैं कौन हूं, मुझे जानता है मैं कौन हूं। तुम बुजुर्गों, पानी ने हाथ जोड़ के अर्ज किए होंगे, अरे बाबा वो तो बड़ा बदबख्त होगा जो तुझे नहीं पहचानता। महबूबा हुक्म कर, मेरे महबूब फरमाते हैं, क्या पानी बच्चे के जिस्म को ऊपर लेके आ। बच्चा जब ऊपर आता है बच्चे का वजूद आ जाता है। अभी वो मरा हुआ जब ऊपर आता है, अरे मेरे महबूब 4 साल उम्र है, फरमाने लगे, ओ बच्चे उठ जा। ये जुमले निकलते हैं लोगों, रब्बे काबा की कसम, वो बच्चा जो मर चुका था मेरे नबी की जुबान से जुमले निकलते हैं, वो बच्चा जिंदा होके वो बच्चा नबी के कदमों में आ जाता है और आके चुप नहीं रहा, आके नबी की बारगाह में अर्ज करता है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कमली वाले हो आप पे सलाम, कमली वाले हो आप पे
सलाम हो। तो क्या आप यहाँ पे सजा के बैठे हो, इतनी ठंड में बैठे हो, और जरा मुझे बताओ, अरे जो नबी 4 साल उम्र है, इतना दर्द है उम्मत का, तो क्या वो नबी अपने मिलाद मनाने वालों को जन्नत में जाने देंगे? बोलो नहीं जाने देंगे। इंशाअल्लाह हमारा ये अकीदा और हमारा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश का जो सबसे बड़ा जरिया है वो मेरे आका का नाम है। इंशाअल्लाह हम दुनिया में जिएंगे तो या रसूल अल्लाह के सदका, हम खाते हैं तो या रसूल अल्लाह का सदका, पीते हैं या रसूल अल्लाह का सदका, जीते हैं या रसूल अल्लाह का सदका। और उस दिन भी मैंने एक जुमला अब्दुल रशीद साहब के घर में बोला था, इंशाअल्लाह खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि जब तक इस जिस्म पे जान है, जितने भी मेरे हुजूर के गुलाम बैठे हैं, रब्बे काबा की कसम, कोई किसी शक में न रहे, किसी शक में न रहे कि कोई हमें झुका सकता है। नहीं, क्यों कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के पैरोकार हैं। हम मिट सकते हैं, मार सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन हमारी गर्दन कोई झुका नहीं सकता। किसी माई के लाल में ये हिम्मत ही नहीं है। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है, खून के जिस्म के अंदर खून का एक कतरा बाकी है, हमारे बच्चों के जिस्म में खून का एक कतरा बाकी है। इंशाअल्लाह सरजमीन हवेलिया से आपको या रसूल अल्लाह की सदाएं नजर आती रहेगी। और ये नारे या रसूल अल्लाह के किसी के माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस नारे को रोक सके। इंशाअल्लाह मरते तब तक जिंदा है तो ये नारे लगते रहेंगे, और मर गए इंशाअल्लाह हमारी कब्रों से भी आपको या रसूल अल्लाह के नारों की सदा। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम सूबेदार साहब और उनकी अहलिया की बख्शिश फरमाए। जिस मोहब्बत ज़ौक़ और शौक़ के साथ मोहतरम शबीर साहब, इन्होंने, इनके बच्चों ने, इनके भाइयों ने खूबसूरत बदम सजाई है, अल्लाह करीम इनके इस बदम को सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने भी हमारे तशरीफ फरमा हुए सादात आए, हमारे बच्चे नौजवान आए, मैं अपनी तरफ से और शबीर साहब की तरफ से तमामी आबाब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आप सबको इज्जत अता फरमाए, सबसे आदमी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक हुक्म है कलमे शरीफ का, वो करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह फौरन दरूद व सलाम और उसके बाद दुआ होगी। ला इलाहा सोने आना जिद मोड़े कमली काले ला ला हो ला। बाप मरे सिर नंगा वीर मरण कंड खाले ओए मामा बात मोहम्मद बचा ए कौन करे रखवाले। मामा बात मोहम्मद बख्शा ए कौन करे रखवाले। टुर गया मोहब्बत वाले ते लह गए नादगी हासे ओ यार
दिल नहीं लगदा हुण जाए केड़े पासे यार फरीदा दिल नहीं लगदा हुण जाए केड़े